कुदरत की वो तस्वीरें जिसको लेकर हम दिन भर अफसोस ही करते रहे और नुकसान कैसे कम हो इसके लिए सरकारें प्रयत्न करती रहें। हिमाचल प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में इस वक्त भारी बारिश और लैंडस्लाइड एक बड़ी और विकराल समस्या है। तेज बारिश के बाद हालात कुछ ऐसे हैं कि हिमाचल के कुल्लू और मनाली में कई घर बाढ़ में बह गए। सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आपने देख रखी हैं, नहीं देखी तो जरा इस रिपोर्ट में जानिए। उत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश के बाद कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति है और हालात ये है कि 7 राज्यों में बाढ़ और लैंडस्लाइड के चलते 56 मौतें दर्ज की जा चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम ने लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। मनाली में बारिश का 52 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। हिमाचल में 2 जगह बादल फटने से स्थिति और विकराल हो गई है। कुल्लू में ब्यास के साथ पार्वती और तीर्थन नदी भी उफान पर है। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में 60 गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बह गई। वहीं कुल्लू की कसौल में 6 गाड़ियां पानी में बह गईं। दिल्ली में बारिश का 41 साल का रिकॉर्ड टूट गया। गुरुग्राम में सड़कें नदी बन गई। यमुना में बढ़ते जलस्तर को लेकर चेतावनी दी गई है। ये खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है। इसके अलावा कुछ भयावह तस्वीर आपको दिखाते हैं जो आज सोशल मीडिया में वायरल रही। पहली तस्वीर हिमाचल के मंडी की है, जहां उफनती नदी के बीच एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लोगों का रेस्क्यू कर रही है। दूसरी तस्वीर भी हिमाचल के मंडी की है, जहां बारिश के बाद लोगों को घरों में रहने के निर्देश दिए गए हैं क्योंकि बाहर स्थिति खराब है। तीसरी तस्वीर पंजाब के करतारपुर साहिब की है, जहां रास्ते नदी नालों में तब्दील हो गए हैं। चौथी तस्वीर हिमाचल के कुल्लू की है, जहां नदी के तेज बहाव में वाहन बह गए, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया। तो छठी और आखिरी तस्वीर सहारनपुर की है, जहां भारी बारिश के बाद उफनती नदी में बस फंस गई। तो आग हवा पानी इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता और जब नियंत्रण खोता है तो इसके बाद तबाही का वो मंजर दिखता है, जिनमें से कुछ तस्वीरें आज हमने फ्लड के असर के तौर पर देखी। वैसे इस तरह के हालात पहली बार नहीं बने। 2013 एक वो साल था जब इस तरह की स्थिति बनी थी। उसके पहले भी कई इतिहास में तारीखें दर्ज हैं, पर पूरे देश के बड़े हिस्से में, खास तौर पर उत्तर में ऐसा हो क्यों रहा है, इस बात को डिकोड करते हैं। उत्तर भारत में हो रही वर्तमान में जो मूसलाधार बारिश का क्रम है, उसकी सबसे बड़ी वजह एक साथ एक्टिव हुए दो वेदर सिस्टम। एक तो मॉनसून वेव है जो अपने नियत समय पर आई है और दूसरा पश्चिमी विक्षोभ है। दोनों के असर के चलते स्थिति विकराल बन पड़ी है। इसके पहले भी 2013 में जैसा हमने कहा दो वेदर सिस्टम एक साथ एक्टिव हो गए थे। उत्तराखंड में बाढ़ के हालात बने, स्थिति भयावह बन पड़ी थी। एक्सपर्ट ये चेता रहे हैं कि साल दर साल गर्म होती पृथ्वी यानी ग्लोबल वार्मिंग जिसको आप कहते हैं, इसने दुनिया भर में इस तरह के हालात बनाने शुरू कर दिए हैं। इसे आप ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं। दूसरा, नदियों को पाटने, जल इकाइयों को पाटकर जमीन बनाने की जो प्रक्रिया है, ये लगता है कि फायदेमंद है, पर लॉन्ग टर्म में इसके भयंकर दुष्परिणाम हो सकते हैं। गाहे बगाहे दुनिया के किसी न किसी हिस्से में इस तरह की आपदाएं इसी तरफ इशारा है। रही बात तबाही और परेशानी की, तो मिलकर धैर्य से एक बार फिर सामना करना पड़ेगा। राहत वाले नंबर, टेलीफोन कॉल्स जितने भी हैं उन सबको आप नोट कर लें और इन हेल्पलाइन नंबर पर लगातार फोन करके जो अपनों को खोज रहे हैं उनकी हर मुमकिन मदद करें और इस तरह की स्थिति के लिए, चुनौतियों के लिए तैयार रहें।